सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो उवज्जायाणं नमो लोहे सव्वसाहुणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। आत्मा ज्ञानं स्वयं ज्ञानं ज्ञानातन्यत् करोति किं परभावस्य कर्तात्मा मोऽयं व्यवहारिणाम्। बंधु, प्रातःकाल की स्वाध्याय का समय हो चुका। कल अपना 463 नंबर तक का बोल चला था, जिसके अंदर व्यवहार की अपेक्षा से सत्य ही है, ये वर्णन चला था। और अब 464 नंबर का बोल प्रारंभ होता है। जिस चीज को पकड़नी है उसको पहले पूरी समझ लेनी चाहिए, क्योंकि ज्ञान पूर्वक श्रद्धान होता है। बाबूजी भी कहते थे, युगल जी साहब, कि समझ का मार्ग है, बिना समझे किसी मार्ग पर तेजी से गमन करेगा तो उल्टी दिशा में पुरुषार्थ चलेगा। कीमत इसकी नहीं कि हम कितना तीव्र गति से भाग रहे हैं, कीमत इसकी है कि जिस मार्ग में जा रहे हैं वो मार्ग कहाँ जाता है। यदि विपरीत दिशा में व्यक्ति तीव्र गति से चलेगा, विपरीत दिशा में तीव्र गति से जाएगा, तो रास्ता लंबा हो जाएगा, गंतव्य और दूर हो जाएगा। इस समझ का मार्ग है। पहले सदगुरु के निमित्त से, देव शास्त्र गुरु के निमित्त तो होता ही है, वो अपनी समझ को क्लियर करता है। मैं आखिर हूं कौन, मेरा उद्देश्य क्या है। माने लक्ष्य, साध्य और ध्येय, इन दोनों का विकल्पात्मक यथार्थ निर्णय पहला होना चाहिए। साध्य और ध्येय, बंधु, पहले ये क्षयोपम ज्ञान में कहो, विकल्प ज्ञान में कहो, और इसका ऊपरी निर्णय नहीं, वस्तु ऐसी ही है। इदम एव इत्थम एव न च अन्यथा, अन्य प्रकार वस्तु नहीं है, वस्तु ऐसी ही है। ये निर्णय पहले होना चाहिए। इसलिए लोग ध्यान करना चाहते हैं, ध्यान की क्लासों में बैठते हैं, लेकिन पहले ज्ञान तो हो जिसका ध्यान करना है। ध्येय के निर्णय के बिना ध्यान होगा ही नहीं। अरे ध्येय का निर्णय भी हो जाए, ध्येय के प्रेम के बिना ध्यान नहीं हो सकता। ध्येय के प्रेम के बिना ध्यान नहीं हो सकता। और जगत से जब तक साक्षी भाव ना आए, हमारी ध्यान की प्रक्रिया क्या है। जगत में द्वेष बुद्धि पूर्वक, जगत में द्वेष बुद्धि पूर्वक और आत्मा को समझे बिना निर्विचार होना चाहते हैं, और उसको ध्यान कहते हैं। यदि निर्विचार होना ध्यान है
तो असंगी जीव को केवल ज्ञान हो जाना चाहिए, क्योंकि असंगी जीव को तो विचार ही नहीं है। निर्विचार होना ये ध्यान नहीं है, बल्कि विचारों का स्वरूप में जुड़ना ये ध्यान है। विचार अन्य विचार ना आकर विचार स्वरूप में तन्मय हो गए, उसका नाम ध्यान है। वस्तु विचारत ध्यावते मन पावे विश्राम, रस स्वादत सुख उपजे अनुभव या को नाम। अन्य विचार बंद होकर एक आत्मा का ही विचार रहा, फिर वो आत्मा का विचार तो चला गया और वो उपयोग आत्मा में तन्मय हो गया। इसका नाम ध्यान कहलाता है। तो देह का निर्णय और देह की महिमा, देह के निर्णय पूर्वक महिमा, देह की निर्णय पूर्वक रुचि अथवा रुचि पूर्वक निर्णय, भाषा कुछ भी कहो, बस उसका नाम ध्यान कहलाता है। जिस चीज को पकड़ना है उसको पहले पूरी समझ लेना चाहिए। पर सन्मुख उपयोग होता है, वह आत्मा का उपयोग नहीं है, अनुपयोग है। 464 नंबर का बोल हो गया। इसलिए ज्ञानाभ्यास की कीमत जिनागम में बताई है। दोनों बात समझना, सत्य समझ होने के बाद भी समझ में ही लगा रहे और स्वरूप की दृष्टि ना हो तो समझना समझ कमजोर है और उसको विश्वास पूरा नहीं जागा, अथवा केवल ऊपरी ज्ञानाभ्यास में कर लगा रहता, प्रमाद में प्रवर्ते, तो प्रमाद में प्रवर्तना निश्चयाभास जैसा उस जीव का हो जाता है। यहां तो कहते हैं यथार्थ समझ, यथार्थ दृष्टि होते ही व्यक्ति का मार्ग यथार्थ खुल जाता है। 465 पर सन्मुख उपयोग होता है, वह आत्मा का उपयोग नहीं है, अनुपयोग है। पर सन्मुख उपयोग होता है, वह आत्मा का उपयोग ही नहीं, अनुपयोग है। क्योंकि उपयोग जहां से निकला, उपयोग वहां को, आप कहोगे केवली का उपयोग भी तो जगत को जानता है, लेकिन केवली स्वरूप में तन्मय रहते हुए जगत को जानते हैं। केवली का उपयोग पर सन्मुख नहीं है, वो तो उपयोग स्वरूप में तद्रूप हो गया और उपयोग स्वरूप में तद्रूप होते हुए सहज जगत को प्रकाशित करता है। पर सन्मुख उपयोग होता है, वह आत्मा का उपयोग ही नहीं है, अनुपयोग है। उपयोग ही नहीं, अनुपयोग है वो। आत्मा का उपयोग तो पर में जाता ही नहीं, पर में जावे तो वह उपयोग ही नहीं। देखना, दो बातें हैं इसमें, शांतिपूर्वक समझना बंधुओं। आत्मा का उपयोग प्रथम तो पर में नहीं जाता। उपयोग आत्मा का जाहिर, जिस समय पर को विषय बना रहा है अज्ञानी का उपयोग, उस समय भी आत्मा, उस समय भी उपयोग उसका निज में ही रहता है, पर में नहीं जाता। उपयोग तो निज में ही है, उपयोग पर में कैसे जाएगा। लेकिन पर सन्मुख होता है, पर में नहीं जाता। पर सन्मुख होने को ही पर में जाना कहते हैं। और पर सन्मुख का अर्थ क्या? पर सन्मुख का अर्थ क्या? कि पर सन्मुख का अर्थ ये कि पर द्रव्यों को स्वरूप अध्यवसाय
कारण अध्यवसाय भेदा भेद अभ्यास अध्यवसाय पूर्वक जानता है। देह में मानी जो जो पदार्थ ज्ञान में सहे जा रहे हैं, ज्ञान में तो ज्ञान ही सहे जा रहा है, ज्ञान में तो पदार्थों की झलकन है, लेकिन झलकन भी यथार्थ है ना वो। तो जो ज्ञान में सहज झलकते हैं पदार्थ, ज्ञान में पदार्थों का सहज झलकना होता है, उनमें सुख दुख बुद्धि करता है, इसका नाम है परसन्मुख। अकेले जानने का नाम परसन्मुख नहीं है, क्योंकि पदार्थों के जानने का नाम परसन्मुख हो तो केवली सबसे बड़े परसन्मुख कहलाएंगे, क्योंकि ज्ञान स्वयं जानने रूप परिणमित होता है। ज्ञान स्वयं जानने रूप परिणमित हुआ और उस जानने रूप परिणमित को ही ज्ञेयाकार कहते हैं। और जिस समय वो ज्ञेयाकार रूप परिणमित हो रहा है उसी समय वो ज्ञानाकार रूप है निश्चय से, ज्ञेयाकार रूप नहीं है। मान सरोवर की स्वच्छ तालाब में, मान सरोवर की स्वच्छ तालाब में कुछ पदार्थ झलके तो वो सरोवर सरोवर रूप है या पदार्थों के झलकन रूप है। चांद झलका तालाब के अंदर, चांदनी रात पूरनमासी की, और उसमें चांद झलका, एकदम ऐसा लगता है कि जैसे तालाब में ही चांद उतर आया। गंदे तालाब की बात नहीं चल रही है, मान सरोवर की बात चल रही है, जिसमें आंखों में तो मैल होगा लेकिन मान सरोवर में मैल नहीं होता, इसलिए हंस रहते हैं वहां पर। इतनी स्वच्छ वायु होती है कि जो ये आरओ का पानी पीते हैं वो भी गंदा है उसके आगे, इतना स्वच्छ पानी है वो, सीधा पी ले व्यक्ति। उस पानी में रात्रि को चांद झलका तो ऐसा लगता है कि जैसे तालाब में ही, सरोवर में ही चांद का उदय हो रहा है। लेकिन जब चांद को पकड़ने जाएंगे तो हाथ में पानी आएगा या चांद हाथ में आएगा? हाथ में तो चांद आएगा, पानी आएगा, सॉरी। उसी तरह जिस समय उपयोग पर सन्मुख है उस समय भी, राग के जानने के काल में भी राग आत्मा में प्रवेश नहीं किया, पर के जानने के काल में भी आत्मा में पर ने प्रवेश नहीं किया, पर सन्मुखता के काल में भी यदि उस उपयोग की संपदा में ज्ञान का हाथ डाल के देखें तो ज्ञान हाथ में आएगा, राग हाथ में नहीं आएगा, देह हाथ में नहीं आएगी, क्योंकि उपयोग में तो उपयोग है। लेकिन हां, जिसको ये मालूम पड़ गया उपयोग में उपयोग है, उपयोग में पर है ही नहीं, जो मुझे ज्ञानाकार नजर आ रहे हैं वो ज्ञेयाकार ही हैं, ऐसा जिसको भाषित हुआ तो उसके ज्ञान मात्र में उपयोग चला जाता है और वो सब में दृष्टि हो जाता है। ज्ञेयों का जानना बंद नहीं होता, जानना तो स्वभाव है। बहुत शांति पूर्वक समझने की चीज है ये, इसलिए प्रातः काल चुना है इसको। रात्रि में समझना बड़ा मुश्किल है इसका काम, एकदम क्रीम समय चाहिए आराधना का। पर सन्मुख उपयोग होता है, वे आत्मा का उपयोग ही नहीं, अनुपयोग है। आत्मा का उपयोग तो पर में जाता ही नहीं, पर में जावे तो आत्मा का उपयोग ही नहीं। ज्ञान के काल में ज्ञानी तो परसन्मुख है ही नहीं, केवली तो परसन्मुख है ही नहीं, लेकिन अज्ञानी का उपयोग भी पर में नहीं जाता, पर सन्मुख होता है। और पर सन्मुख का अर्थ क्या? कि उपयोग की स्वच्छता में जो पर पदार्थ झलक रहे हैं
ये भी कहना व्यवहार है कि पर पदार्थ झलक रहे हैं। सच तो ये है कि ज्ञान के गर्भ से ज्ञेय आकार पैदा होते हैं, ज्ञेयों के लक्ष्य से ज्ञेय आकार पैदा नहीं होते। ज्ञेयों के लक्ष्य से ज्ञेय आकार पैदा हो तो ये अन्य मत कहलाए, क्योंकि अन्य मत में ज्ञान को अर्थाकार बताया है, अर्थजन्य। वहां प्रश्न किया है कि जीव किस किस पदार्थ को जानेगा, तो वहां ये उत्तर दिया, जिस जिसको देखेगा जानेगा, उस जिस जिसमें उपयोग लगाएगा उसको जानेगा। बोले नहीं, क्योंकि फिर तो कोई केवल ज्ञानी हो ही नहीं सकता। केवल ज्ञानी तो तीनों लोक को जानते हैं और बैठे हैं ऊपर, 14 राजू ऊपर नरकसी, और उन पर्यायों को भी जानते हैं जो पर्याय अभी उत्पन्न ही नहीं हुई, और उन पर्यायों को भी जानते हैं जो पर्याय उत्पन्न होकर नष्ट हो गई, उन पर्यायों को भी जानते हैं जो अनंत काल बाद होंगी, प्रत्यक्ष बत जानते हैं। इसलिए यदि ज्ञान अर्थजन्य हो, अर्थजन्य माने अर्थ से पैदा होता हो, तो फिर तो कोई केवली हो ही नहीं सकता। न ज्ञान अर्थजन्य है, न ज्ञान अर्थ के सन्मुख होने पर उत्पन्न होता है। अर्थ के सन्मुख होने पर भी ज्ञान नहीं होता। आप देखो, एक आपको कमाल बताएं, जो हम दिन रात अभ्यास करते हैं पुस्तकों को पढ़ पढ़कर, ये तो एक वर्तमान की आराधना का प्रकार है, क्योंकि दूसरा कोई प्रयोग नहीं है। लेकिन कुछ ज्ञानी जीव ऐसे भी प्रयोग मिलते हैं जिन्होंने जीवन में पुस्तक नहीं पढ़ी और मुनिराज बन गए। अरे ग्रंथों में लिखा, 8वें गुण स्थान में जाते ही पूर्वों का ज्ञान स्वयं होने लगता है। वो तो अर्थ सन्मुख हुआ ही नहीं है, उसने तो ग्रंथ पढ़ा ही नहीं है। एक अष्ट प्रवचन मात्रका का ज्ञान करने वाले शिवभूति मुनिराज जैसे स्वरूप में लीन हुए और केवल ज्ञान हो गया, तो वो तो अर्थ सन्मुख हुए ही नहीं, उन्हें तो द्वादशांग को जानने की इच्छा ही नहीं थी, फिर भी लोकालोक को जान रहे। एग्जाम्पल समझना, मैं आपसे पूछूं ये क्या है, आप कहोगे रुमाल है, और हम आपसे पूछें इस रुमाल का ज्ञान आपको क्यों हो रहा है, तो आप कहोगे क्योंकि रुमाल को देख रहे हैं इसलिए रुमाल का ज्ञान हो रहा है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। सत्य बात यह है, इस समय आपके ज्ञान में रुमाल को जानने की योग्यता है, इसलिए आप रुमाल को जान रहे हैं। रुमाल सामने है इसलिए रुमाल को जान रहे हैं, एम नथी। न ज्ञान गे से उत्पन्न होता है, न ज्ञान गे के आकार रूप होता है, इसलिए ज्ञान न अर्थजन्य है न अर्थाकार है। फरी थी, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। ज्ञान अर्थजन्य भी नहीं है और अर्थाकार भी नहीं है। ज्ञान अर्थ से उत्पन्न भी नहीं होता और अर्थ के आकार का भी नहीं होता, अर्थात ज्ञान पदार्थ से उत्पन्न भी नहीं होता और पदार्थों के आकार भी नहीं होता। फिर पदार्थों को जानते हैं, ये कहा तो जाता है, व्यवहार से कहा जाता है। आत्मा में एक स्वच्छत्व शक्ति है, एक प्रकाशत्व शक्ति है। स्वच्छत्व शक्ति में ये कहा कि अपनी स्वच्छता में पदार्थ झलकते हैं। अब ये और समझने की बात है, शांति दिमाग में रखो तो समझ में आए, बहुत गजब की बात। स्वच्छत्व शक्ति पर पदार्थों से निरपेक्ष होकर पदार्थों को झलकाती है। सामने पदार्थ हैं इसलिए वो झलका रही है, एम नथी। जैसे दर्पण का उदाहरण तो एक देश है। दर्पण तो पदार्थों को तभी झलकाता है जब पदार्थ सामने हो, लेकिन ज्ञान के साथ ऐसा नहीं है। पदार्थ सामने हो या नहीं हो तो भी ज्ञान अपनी योग्यता से पदार्थों को झलकाता है। बंधु, ग्रंथों में उदाहरण आया है, परीक्षा मुख जैसी
एक ग्रंथों में उदाहरण आया है, एक व्यक्ति रात्रि में किसी राजा की कारागृह में अंध कोठरी में पड़ा हुआ है, जेल में बंद है, और गुफा अंधकार है, गहरा, काली रात, और वो भी जेल के अंदर बंद, उसे खुद भी नजर नहीं आ रहा में, तो भी उसकी आंखें बंद हैं। फिर से सुनना, बाहर अंधकार है, अमावस्या की रात है, अंदर कैद है, वो अंधकार है, ऊपर से आंख बंद है, वो अंधकार है, काल कोठरी में पड़ा है और वो अंधकार है, तो भी उसको उसके ज्ञान में उसकी प्रिया का मुख स्पष्ट नजर आ रहा है। ऐसे ग्रंथों में उदाहरण आया। तो भी उसको अपनी स्त्री का मुख, आंख बंद होने पर भी, बाहर अंधकार होने पर भी, काल कोठरी में पड़ा रहने पर भी, उसे अपनी प्रियतमा का मुख स्पष्ट नजर आ रहा है। काहे से नजर आ रहा है? पदार्थ तो सामने नहीं है। इसलिए ज्ञान ना तो अर्थजन्य है ना अर्थाकार है, ज्ञान तो ज्ञानाकार है। और उसी ज्ञान को, जब ज्ञान पदार्थों के जानने रूप, जब क्या ज्ञान तो जानने रूप भी परिणमित होता है, तो जानन मात्र को पकड़े तो ज्ञानाकार का हक कहलाता है, और क्या जानने में आया इस भाव को पकड़े तो ज्ञेयाकार कहलाता है। ज्ञान एक ही है, ज्ञान एक ही है, ज्ञान दो नहीं है। वो ही ज्ञानाकार है, वो ही ज्ञेयाकार है। इसलिए ज्ञेयाकार रूप अवस्था में भी मैं ज्ञान मात्र हूं, ये जिसको समझ में आ गया उसका नाम है स्वसन्मुख। और जब ज्ञान जान रहा है पदार्थों को, तो ज्ञान मात्र न मानकर जो पदार्थ झलक रहे हैं उनमें सुख बुद्धि या दुख बुद्धि होना, इसका नाम परसन्मुखता है। मेरे अंदर राग घुस गया, ये परसन्मुखता है, जबकि राग घुसा नहीं है, ज्ञान राग के जानने रूप परिणमित हुआ है। ज्ञानी के सहारे हो, अनुभूति में आए हो। बहुत सुंदर भजन है। ज्ञानी के सहारे हो, अनुभूति में आए हो। मेरे गायक भगवन तुम बस एक सहारे हो, ज्ञानी के सहारे हो, अनुभूति में आए हो। मेरे गायक भगवन तुम बस एक सहारे हो, ज्ञानी के सहारे हो। पर सन्मुख उपयोग माने क्या? पर सन्मुख उपयोग में उपयोग पर में नहीं चला जाता, बल्कि उपयोग की स्वच्छता में जो ज्ञेयाकार झलके, ज्ञेयाकार बने, कहो कुछ भी, उन रूप अपने को मानना, इसका नाम है परसन्मुख। और ज्ञेयाकार झलकने के काल में भी अपने को ज्ञान मात्र मानना, इसका नाम है स्वसन्मुख। इसलिए ज्ञानी 24 घंटे स्वसन्मुख रहते हैं और अज्ञानी 24 घंटे परसन्मुख रहते हैं। बाबूजी की सिद्ध पूजन में जो लाइन है ना, किंतु पर सत्ता में प्रतिबद्ध कीर मरकट सी गहले अनंत, अरे पाकर खोया भगवान न देखा मैंने कभी बसंत। बहुत अद्भुत है एकदम। पर सन्मुख उपयोग होता है, वे आत्मा का उपयोग ही नहीं है, अनुपयोग है।
आत्मा का उपयोग तो पर में जाता ही नहीं, पर में जावे वे आत्मा का उपयोग ही नहीं। लेकिन जो पर सन्मुख है वो कहते हो आत्मा का उपयोग नहीं, पर में चला गया ना। पर को विषय बनाना ये पर सन्मुखता नहीं है, बल्कि पर मेरे अंदर घुस गया, मैं पर रूप हो गया, मैं लौकिक सुख दुख रूप हो गया, मैं राग द्वेष रूप हो गया, मैं सुखी, मैं दुखी, मैं रंग, मैं राव, मेरे जन्म हुआ है, मेरा मरण हुआ है, इसका नाम है पर सन्मुख। वो निर्विकल्प और सविकल्प काल का पर सन्मुखता की बात नहीं चल रही कि निर्विकल्प दिशा में स्व सन्मुख और सविकल्प दशा में पर सन्मुख, वो बात नहीं चल रही यहां पर। कठिन लग रहा है क्या विषय? ध्रुव तत्व को समझने के लिए पर्याय के सिवा अन्य कोई उपाय नहीं है। इसलिए पर्याय से सभी बातें कहने में आती हैं। ध्रुव तत्व को समझने के लिए पर्याय के सिवाय अन्य कोई उपाय नहीं है। ये 466 नंबर का बोल प्रारंभ होता है। सत्यवाद समझना बंधु, ध्रुव तत्व को समझने के लिए पर्याय के सिवाय अन्य कोई उपाय नहीं, इसलिए पर्याय से सभी बातें कहने में आती हैं। ध्रुव तत्व स्वयं अपना परिचय नहीं देता। ध्रुव तो सदा ध्रुव है। ध्रुव का परिचय देने वाला पर्याय होती है। अब पर्याय में ही एकत्व कर ले, ये बीमारी है। उपयोग से अकेला उपयोग पकड़े, उपयोगवान ना पकड़े, ये बीमारी है। ये जो 465 नंबर का बोल गया है बहुत गजब है समझने जैसा। पहला जो गया है कि जो उपयोग पर सन्मुख हो उसे आत्मा का उपयोग ही नहीं कहते, और पर सन्मुखता के काल में भी उपयोग तो उपयोग में ही है, पर में नहीं गया। लेकिन उपयोग की स्वच्छता में जो सहज ज्ञेयों का झलकन होता है उसमें एकत्व हो जाता है। इसका नाम है पर सन्मुखता। जबकि होना क्या चाहिए था कि उपयोग की स्वच्छता में अपने को ज्ञान मात्र मानकर ज्ञान पिंड को पकड़ना था। उसमें भी क्षणिक ज्ञान को नहीं पकड़ना। क्षणिक ज्ञान को पकड़े तो अज्ञान कहलाए। ध्रुव तत्व को समझने के लिए पर्याय के सिवाय अन्य कोई उपाय नहीं है, इसलिए पर्याय से सभी बातें कहने में आती हैं। कहने में सब पर्याय की तरफ से आती है। राजा चक्रवर्ती अपना परिचय स्वयं देगा क्या? चक्रवर्ती अपना परिचय नहीं देता। चक्रवर्ती का परिचय देने वाले उनके दास दासी होते हैं। और चक्रवर्ती का परिचय देने वाला अपना परिचय देने लगे तो हो गया कलेश। जान को चक्रवर्ती का परिचय देने वाला अपना परिचय देने लगे तो हो गया क्लेश। बहुत लोग होते हैं ऐसे, किसी का अभिनंदन खड़ा होते हैं, अभिनंदन करने के लिए खड़े होते हैं, और वहां पर मैंने ऐसा कहा, मैंने ऐसा देखा, जिन धर्म महान हैं, और जो हमारे यहाँ पंडित जी आए हैं इन्होंने जिन धर्म का वर्णन किया, तो इधर उधर की बातें लपेट कर जिसका अभिनंदन करना है उसे गौण कर देते हैं। तो पर्याय बार बार अपना परिचय देने लगे। मैं श्रद्धा हूं, मैं ज्ञान हूं, मैं चारित्र हूं। त्रिकाली ध्रुव अनादि काल से ऐसे ही पड़ा था। जैसे ज्ञानियों के ज्ञान में आया
तैसे ही निहाल हो गया। ये तो गायक का तिरस्कार हो गया। अरे पर्याय मेरा ध्यान करे तो करे, मैं किसका ध्यान करूं। पहले जा चुका है एक बोली सौगानी जी का, अद्भुत बोल है वो। पर्याय मेरा ध्यान करे तो करे, मैं किसका ध्यान करूं। वो तो पर और पर्याय से निरपेक्ष हूं मैं। लहर समुद्र का परिचय देती है, गहना स्वर्ण का परिचय देते हैं। शुद्ध स्वर्ण कहीं नजर नहीं आता, गहने में ही तो नजर आएगा। ध्रुव तत्व को समझने के लिए पर्याय के सिवाय अन्य कोई उपाय नहीं, इसलिए पर्याय से सभी बातें कहने में आती हैं। लेकिन ये पर्याय को ही ग्रहण कर लेता है, आत्मा को ग्रहण नहीं कर पाता। गजब गजब के बोल हैं। 467 नंबर का बोल और अद्भुत है। अनंत आनंद का बेदन आवे वह भी मैं नहीं हूं। लो गजब है। अनंत ये कहा ज्ञान मात्र में, आनंद मात्र में ये नहीं कहा। और जहां ये कहा ज्ञान मात्र में, वहां ज्ञान पर्याय को नहीं पकड़ा है, ज्ञान पुंज को पकड़ा है। ज्ञान पुंज को यदि ज्ञान मात्र में से अकेले उपयोग को जीव पकड़ता है तो शुद्धात्मा तक नहीं पहुंच पाएगा। किरण से सूर्य तक पहुंचना है, लहर से समुद्र तक पहुंचना है। इसलिए अनंत आनंद का वेदन आवे वह भी मैं नहीं हूं। आप कहोगे कैसी बातें कर रहे हो। हां ऐसा ही है, ऐसा ही है। क्यों है ऐसा? ऐसा इसलिए है कि एक केवली प्रभु जिनको अनंत आनंद आ रहा है, उनसे पूछा जाए कि तुम कौन हो, तो केवली की श्रद्धा क्या जवाब देगी? मैं आनंद हूं या आत्मा हूं? सिद्ध भगवान को अनंत काल तक अनंत आनंद आ रहा है, और सिद्धों से पूछा जाए कि आप कौन हो प्रभु, तो सिद्ध की श्रद्धा क्या जवाब देगी कि मैं अनंत आनंद रूप हूं या मैं आत्मा हूं? अनंत आनंद का वेदन ये तो ध्रुव दृष्टि का फल है, ध्रुव दृष्टि का फल है। आनंद स्वयं ध्रुव दृष्टि नहीं है। प्रश्न आया किरण से सूर्य तक कैसे पहुंचे, कि जो किरण है वो सूर्य से अभेद है, इसलिए जो प्रगट उपयोग है वो ज्ञायक से अभेद है। तो मैं ज्ञान मात्र हूं। उस उपयोग की स्वच्छता में जो रागादि झलक रहे हैं वो मैं नहीं हूं। जो उपयोग की स्वच्छता में परद्रव्य झलक रहे हैं वो मैं नहीं हूं। मैं तो ज्ञान मात्र हूं, ऐसा जानकर अपने ज्ञायक को पकड़ना, क्योंकि जो प्रगट ज्ञान है वो ज्ञायक से अभेद है। उपयोग माने ज्ञान किरण, उपयोग माने ज्ञान गुण की पर्याय, वो उपयोग है। अनंत आनंद का वेदन आए वह भी मैं नहीं हूं, क्योंकि वेदन का मेरे में अभाव है। गजब कर दिया, क्योंकि त्रिकाली चैतन्य द्रव्य में वेदन का अभाव है। वेदन पर्याय में है और मेरे अंदर पर्याय मात्र का अभाव है। अनंत आनंद का वेदन तो ध्रुव दृष्टि का फल है, ध्रुव दृष्टि का फल है। इसलिए जो लोग आनंद में एकत्व करना चाहते हैं, भावी आनंद में, वर्तमान में तो आनंद है कहां उसको, तो उसकी पर्याय में कभी आनंद की रचना नहीं होती। लेकिन जो आनंद स्वरूप पर दृष्टि करता है उसकी पर्याय में अनंत आनंद के झरने झरते हैं। ऐसी नजर होना दुर्लभ है, ऐसी नजर होना दुर्लभ है। अनंत आनंद का वेदन आवे वह भी मैं नहीं हूं, क्योंकि वेदन का मेरे में अभाव है। मैं एक समय के वेदन में आ जाऊं तो मेरा नाश हो जाए। आत्मा एक समय के वेदन में आ जाए तो
आत्मा का नाश हो जाए, क्योंकि आत्मा तो त्रिकाली ध्रुव है। त्रिकाली ध्रुव एक समय के वेदन में कैसे चला जाएगा? सत्य तो क्या है, वेदन की पर्याय स्वयं, वेदन की पर्याय स्वयं स्वसन्मुख है, तो उसमें आनंद का वेदन है। ध्रुव तत्व वेदन सन्मुख नहीं है, बल्कि वेदन ध्रुव तत्व सन्मुख है। पर्याय में पर्याय का ही वेदन होता है, लेकिन पर्याय अपने को ज्ञायक मानती है, वो व्यवहार से ज्ञायक का वेदन कहलाता है। वो व्यवहार से ज्ञायक का वेदन कहलाता है। इसको छोटा मोटा बोल मत समझना। आज तो ये पांचों छह बोल ऐसे हैं कि केवल ज्ञान हो जाए। वेदन भले ही आनंद का है, फिर से समझना, लेकिन श्रद्धा मानती है ये कि मैं ध्रुव हूं, मानती ये है मैं ध्रुव हूं। वो ये नहीं मानती श्रद्धा कि मैं वेदन रूप हूं, क्योंकि आत्मा यदि वेदन में चला जाए तो वेदन तो पर्याय है, वेदन तो क्षणिक है, और वेदन क्षणिक है, तो ध्रुव तत्व वेदन में चला जाए तो ध्रुव का नाश हो जाए। फिर से सुनना, वेदन ध्रुव तत्व सन्मुख है, ध्रुव तत्व वेदन सन्मुख नहीं है। वेदन आत्मा के सन्मुख है, वेदन की पर्याय स्वयं आत्मा के सन्मुख है, आत्मा वेदन सन्मुख नहीं है। और जो वेदन आत्मा का सन्मुख है उसे आत्मा का वेदन कहते हैं। खरेखर वेदन का वेदन है, आत्मा का वेदन नहीं है। लेकिन चूंकि वो वेदन आत्म सन्मुख है, वो अपने को आत्मा मानता है, इसलिए वो आत्मा का वेदन कहलाता है। इसलिए वो आत्मा का वेदन कहलाता है। कुछ समझ में कठिन हो गया विषय? बड़ा कठिन नहीं है विषय की दृष्टि यदि इधर हो तो मजा आए इसमें। इसलिए मैंने देखा बहुत लोग इसमें नए जुड़े थे, प्रारंभ में सब निकल गए। वो कहते भैया प्रातः काल वाला विषय तो दिन कौन से आकाश में चलता है, अपने को समझ में नहीं आता, जबकि बिल्कुल सीधा सरल विषय है। एक आत्म तत्व में और एक वेदन, तो कहते अनंत आनंद का वेदन वह भी मैं नहीं, मैं तो आत्म तत्व हूं, वेदन तो पर्याय है। ये तो चौथे गुण स्थान में निश्चित हो गया कि मैं पर्याय मात्र नहीं हूं। तो अनंत आनंद का वेदन तो केवली को आता है, तो केवली के अपने को वेदन मानते हैं, वेदन को जानते हैं, लेकिन अपने को वेदन मात्र नहीं मानते, अपने को आत्मा मात्र मानते हैं। क्योंकि केवलियों में भी सम्यक दर्शन है ना, सिद्धों में भी सम्यक दर्शन है ना, तो सिद्धों की श्रद्धा अपने को अनंत आनंद रूप मानती है या अपने को त्रिकाली ध्रुव रूप मानती है। अजब गजब तत्व है। ये समझ लो आप, किसी को अतिशयोक्ति लगे इसमें, बिल्कुल अध्यात्म का सार है ये, गजब का अध्यात्म का सार है ये। अनंत आनंद का वेदन आवे वह भी मैं नहीं हूं, क्योंकि वेदन का मेरे में अभाव है, मैं अवेदक हूं। जहां वेदक कहा वह पर्याय और द्रव्य दोनों को मिलाकर प्रमाण का कथन है। वो दृष्टि का विषय तो अवेदक ही है, अवेदक है, अकारक है। तो सुख दुख के वेदन की तो बात बहुत दूर, मैं आनंद का वेदन भी नहीं करता। आनंद का वेदन तो फल है। आनंद का वेदन स्वयं ये कहता है कि आपका आत्मा का वेदन है। मैं एक समय के वेदन में आ जाऊं तो मेरा नाश हो जाए। विकल्प उठे, आगे का 468 नंबर का बोल। इनका विचार करना, चारों ही बोल गजब की है।
पहला 464 नंबर का जो बोल चला आज, पहले वस्तु का यथार्थ ज्ञान हो, वस्तु माने आत्मा का, तब आत्मा पकड़ में आती है। फिर 465 नंबर में पर सन्मुखता का अर्थ कोई आत्मा पर में चला जाता है, ये ऐसा नहीं है। और स्व सन्मुख का अर्थ ये नहीं है कि उपयोग ध्रुव में घुस जाता है, ऐसा नहीं है। पर सन्मुखता का अर्थ है कि उपयोग की स्वच्छता में जो पदार्थ झलके, राग आदि शुद्ध पर्याय अशुद्ध पर्याय, उन रूप अपने को मानना, ये पर सन्मुखता है। और स्व सन्मुखता का अर्थ क्या है कि उपयोग की स्वच्छता में, श्रद्धा में, उपयोग में अपने को शुद्धात्मा स्वीकार करना, त्रिकाली ध्रुव स्वीकार करना, अकेला उपयोग स्वीकार नहीं करना। स्वसन्मुख उपयोग का अर्थ यह नहीं कि अपने को उपयोग माने, उपयोग अपने को शुद्धात्मा जानता है और श्रद्धा अपने को शुद्धात्मा मानती है, इसका नाम है स्वसन्मुख। उस श्रद्धा और उपयोग दोनों साथ चल रहे हैं ना। और फिर 467 नंबर का बोल तो और ही गजब है, अनंत आनंद का वेदन वह भी मैं नहीं, क्योंकि वेदन का मेरे में अभाव है। अब दुख के वेदन को तो कौन रोवे, वो तो अभूतार्थ है, असत्यार्थ है, कल्पना है। यहां तो कहते हैं रियल में जो अनंत आनंद का वेदन आ रहा है, सम्यक दृष्टियों को जो आनंद आ रहा है, अरहंतों को जो आनंद आ रहा है, मुनि भगवंतों को जो आनंद आ रहा है, वो आनंद क्षणिक है। भले ही वो क्षणिक क्षणिक करके अनंत काल तक रहे, लेकिन है तो पर्याय ना। मैं आनंद रूप नहीं, मैं तो त्रिकाली ध्रुव रूप हूं। और यदि एक समय के वेदन में आत्मा आ जाए तो आत्मा का नाश हो जाए। 468 नंबर का बोल सुनो, और गजब है। सैंपल है ये, गायक के सैंपल। विकल्प उठे तो ऐसा कहे, हे गुरु आप मेरे सर्वस्व हो। ज्ञानी को जब विकल्प उठते हैं, निर्विकल्प से सविकल्प अवस्था में आते हैं। जगत में उपयोग उनका बाहर जब देखा जाता है, उसकी चर्चा है। हे गुरु आप मेरे सर्वस्व हैं। उसी समय अभिप्राय यह कहता है, मुझे आपकी जरूरत नहीं है। अब बोलो कैसी बात है। उन लोगों को ये मजाक लगता है। बहुत लोग इसको तत्व को मजाक बनाते हैं, मस्करी बनाते हैं। ऐसा कैसे होगा? देव मंदिर में बेदी में देव बैठे हैं, और मंदिर में बेदी में देव बैठे हैं, और ये पर द्रव्य है। अरे कहने की बात नहीं चल रही है, अभिप्राय चलता है। अभिप्राय में तो पर्याय मात्र में नहीं हूं, अब वो चाहे देव हो या गुरु हो या शास्त्र हो, लेकिन पर्याय के अंदर, बाहर में पर्याय में विनम्रता रहती है। हे प्रभु आप ही सर्वस्व हो। अस्थिरता में निरंतर यही रहता है कि प्रभु आप ही सर्वस्व हो। देखो लिखा इसमें, विकल्प उठे तो ज्ञानी ऐसा कहे, हे गुरु आप मेरे सर्वस्व हो। और उसी समय अभिप्राय यह है कि मुझे आपकी जरूरत नहीं। अब गलती क्या करते हैं हम लोग? गलती ये करते हैं कि हमें आपकी जरूरत नहीं, ये बात है अभिप्राय की, वाणी की नहीं। इसको वाणी में कहने लगते हैं। अरे श्रद्धा को तो श्रद्धा की पर्याय की भी जरूरत नहीं, सम्यक दर्शन को सम्यक दर्शन की भी जरूरत नहीं। सम्यक दर्शन में सम्यक दर्शन नहीं है, सम्यक दर्शन में ज्ञायक है। बाबूजी युगल जी की बोल है, सम्यक दर्शन का विषय एक बार पढ़ लेना आदमी तो अजब गजब हो जाए। अभी युगल जी बाबूजी का पुण्य स्मृति दिवस आएगा 2 दिन, तो हमारे आश्रम से वो 2 दिन विषय चलेगा। वो कहते हैं कि सम्यक दर्शन ने ध्रुव के लिए अपना कोना कोना खाली कर दिया है, क्योंकि सम्यक दर्शन अपने को सम्यक दर्शन नहीं मानता, सम्यक दर्शन अपने को ध्रुव मानता है।
इसलिए ज्ञानी जिस समय भक्ति आदि कर रहा है, गुरु की सेवा कर रहा है, उपयोग बाहर है। देखो, ज्ञानी की प्रसन्नमुक्ता और अज्ञानी की प्रसन्नमुक्ता, इसमें अंतर है। ये और सुनो, अज्ञानी तो पर में सुख बुद्धि पूर्वक प्रसन्नमुख है, और ज्ञानी स्व में सुख बुद्धि पूर्वक अस्थिरता के कारण प्रसन्नमुख है। दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। अज्ञानी तो एकांत प्रसन्नमुख है, एकांत प्रसन्नमुख है अज्ञानी। सम्यक दर्शन ने ध्रुव के लिए कोना कोना खाली कर दिया है अपना। सम्यक दर्शन में सम्यक दर्शन नहीं, सम्यक दर्शन में ज्ञायक है। इसका अर्थ क्या कि सम्यक दृष्टि अपने को ज्ञायक मानता है, सम्यक दृष्टि नहीं। ये श्रद्धा की अपेक्षा कथन चल रहा है। ऐसी दृष्टि ना हो तो कैसे कल्याण हो। तो विकल्प उठे और ऐसा कहे, हे गुरु आप मेरे सर्वस्व हैं। उसी समय अभिप्राय तो यह है कि मुझे आपकी जरूरत नहीं। अभिप्राय है ये, वाणी नहीं, परिणति नहीं। इस श्रद्धा की दृष्टि से बात है। श्रद्धा में तो पर्याय मात्र में नहीं। जब अपनी पर्याय ही पर है तो पर कोई सही। गणधर भगवान के समवसरण में बैठे हैं, और गणधर भगवान के समवसरण में बैठकर अति विनम्र होकर भगवंतों की स्तुति करते हैं, भगवान की दिव्य ध्वनि सुनते हैं। और उसी समय जो श्रद्धा है, अभिप्राय है, वो तो स्व में ही एकत्र किए हुए हैं। एक पतिव्रता नारी घर में 5-10 पुरुषों का घर हो, 10-20 घर में लोग रहते हो, संयुक्त परिवार हो, सबको भोजन कराती है प्रेम से, लेकिन श्रद्धा तो एक पर ही है, समर्पण तो एक पर ही है। यही केवल ज्ञान का उपाय है। मेरा सर्वस्व तो मेरे पास है, इतना विश्वास और उल्लास तो जरूर आना चाहिए। मुझे देव शास्त्र गुरु की भी जरूरत नहीं, ये हम वाणी में बोलते हैं, जबकि है ये अभिप्राय की बात। वाणी में मत बोल देना, वाणी में बोलोगे तो उद्दंडता कहलाएगी, और हर व्यक्ति की नकल नहीं की जाती। तो हे प्रभु, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं, ये तुमने बताया है। क्या बोला? मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं, ये तुमने बतलाया है। इसलिए मुझे सच्चे गुरु आप ही नजर आते हो, क्योंकि दुनिया में ऐसा कौन गुरु होगा जो ये कहेगा, ऐसा दुनिया में कौन देव होगा जो ये कहेगा कि तुम तुम्हारा आश्रय लो। आप जानते हो, गुरुदेव कभी ये नहीं बोलते थे किसी को व्यक्तिगत। जो लोग गुरुदेव के संसर्ग में रहे हैं उनकी बात बता रहा हूं मैं। गुरुदेव ने कभी किसी को ये नहीं कहा, जैसे कोई सोनगढ़ लोग जाते थे तो गुरुदेव को नमस्कार करके फिर वापस आ जाते थे, तो गुरुदेव ये नहीं कहते थे कब आओगे। उनको इतना राग ही नहीं था। तुम्हें जरूरत लगे तो आ जाना। वो कोई लोगों को फोन कर करके नहीं पूछते थे कि इस शिविर में इतने लोग कम, वो सेठ जी कहां रह गए और वो पंडित जी कहां रह गए। आओ तो स्वागतम, नहीं आओ तो स्वागतम। ना उनको किसी से राग, ना उनको किसी से द्वेष। किसी को व्यक्तिगत ये भी नहीं कहते थे हमारे स्वाध्याय में आना, उनकी वो दृष्टि नहीं थी। ये जरूर कहते थे स्वाध्याय करो, मुझे सुनो, ये कभी नहीं कहते थे। स्वाध्याय करो, मुझे सुनो, मेरे में दमी क्या है जो मुझे सुनो, स्वाध्याय करो। व्यवहार में लोगों को ज्यादा नहीं उलझाते थे। गुरुदेव का बहुत बड़ी दया थी, व्यवहार में ज्यादा नहीं उलझाते थे लोगों को। क्यों नहीं उलझाते थे? कि यदि व्यवहार में उलझाऊंगा तो ये परमात्म तत्व दूर रह जाएगा इनसे विचारों से। कोई उनसे ये पूछता था ये क्रिया करना या नहीं करना,
इस मंदिर में जाना या नहीं जाना, यहां आना या नहीं आना, तो एकदम खटाक मुंह से बोल दे नहीं। वो कहते थे स्वाध्याय करो, समाधान अपने आप होगा। वो गुरु भी यही, हमारे सतगुरु भी वैसे ही हैं, जो ये नहीं कहते शिष्य को तुम मुझे सुनो, वो ये कहते हैं जिनवाणी की सुनो, जिनदेव की सुनो, और तुम्हारी सुनो। दूसरों की गांठ की पूंजी से कब तक जियोगी? ये तो मार्ग ही नहीं है। पर का अवलंबन लेके आज तक कोई मोक्ष ना गया है ना जाएगा। वो सदगुरु कैसे हो सकता है जो अपने भक्त को ये कहे कि सुबह दोपहर शाम तुम डोली मेरे को सुनना? देखो, व्यवहार भाषा में बोल दे तो कोई असदगुरु नहीं हो जाएगा, लेकिन गुरु तो ये कहते हैं अरे 100 इंद्रों की हाजिरी में तीर्थंकर एम फरमाई छे। 100 इंद्रों की हाजिरी में तीर्थंकर ऐसा कहते हैं, तू परमात्मा छे एम नक्की कर, तू परमात्मा छे एम निर्णय कर, तू परमात्मा छे एम अनुभव कर। तू परमात्मा है ऐसा निर्णय नक्की कर माने श्रद्धा कर, तू परमात्मा छे एम निर्णय कर माने ज्ञान कर, और तू परमात्मा छे एम ऐसा अनुभव कर माने चारित्र कर। बहुत मतलब तटस्थ जीव थे ये। तो आपको समय है, हम हमारा स्वाध्याय कर रहे हैं सहज। जब मैंने पहले दिन ये शुरू किया द्रव्य दृष्टि प्रकाश, वो काफी लोग बोले मेरे को ग्रंथ कठिन ना पड़ जाए पंडित जी, ऐसा विषय लो जिसमें लोग ज्यादा जुड़े। अरे बात लोगों की चल रही है या सत्य की चल रही है? जुड़ने और कम जुड़ने और ज्यादा जुड़ने की बात कहां है यहां पर? और ये तो अपना स्वाध्याय हो रहा है, थोड़ी बहुत परसन्मुखता भी है, ऐसा थोड़ी है कोई मैं ये कहूं कि स्वसन्मुखता है। ये बोल रहे हैं दूसरे को लक्ष्य करके बोल रहे हैं ना स्पष्ट, लेकिन है सत्य, परम सत्य है, परम सत्य है, और अजब गजब ग्रंथ है। मुझे किसी को भी सुनने की जरूरत नहीं, मेरा कार्य मेरे से ही होगा। अभिप्राय ये, और जिसका अभिप्राय ये है कि मुझे किसी को सुनने की जरूरत नहीं, ये द्वेष पूर्वक नहीं। कभी कभी व्यक्ति इसका प्रयोग गलत कर बैठता है और वो निश्चयाभासी बन जाता है, मुझे देव शास्त्र गुरु की जरूरत नहीं, ऐसा जानकर असद निमित्तों के संसर्ग में रहे, पाप रूप प्रवृत्ति करे। ये वाणी में बोलने की जरूरत नहीं है, वाणी में नहीं, वाणी में तो सदगुरु के चरणों में ही रहता है, सदगुरु के चरणों में ही रहता है। गुरु से यही कहेगा गुरु बिन ज्ञान ना हुई, यही कहेगा प्रभु ये आपने ही बताया है, मैं प्रभु हूं, ये प्रभु आपने ही बताया है, मैं प्रभु हूं। आपको शायद मालूम हो, एक भारतीय संस्कृति में एक संत हुए हैं, वैदिक संस्कृति में, और जैन संस्कृति में नहीं, वैदिक संस्कृति में। उनका नाम चैतन्य महाप्रभु। 8वीं क्लास में यूपी बोर्ड में पुस्तकों में हिंदी का चैप्टर है चैतन्य महाप्रभु नाम का। और उस समय मैंने पढ़ा, उस समय मेरे को ख्याल नहीं आया, आज ख्याल आ रहा है। आप पढ़ लेना, हिंदी पुस्तकों में गूगल में डाल कर देख लेना, चैतन्य महाप्रभु नाम के एक व्यक्ति हुए हैं, और वो भारतीय संस्कृति के क्रियाकांड से बोर हो गए। ये तो व्यक्ति के अंदर पठार आता है। जो क्रियाकांड वाले लोग हैं, जब वो थक जाते हैं तो अध्यात्म की बातें उन्हें चाहिए, अध्यात्म की रुचि नहीं है। और जो अध्यात्म को सुन सुन के थक गए हैं, वो स्वयं ये बोलते हैं भैया कुछ नहीं रखा इसमें, चलो भैया पूजन पाठ करो, यही में दम है। तो दोनों के दोनों मार्ग भटक जाते हैं। सत्य पाकर भी सत्य का सेवन नहीं कर पाता। कहीं हमारे साथ यही तो नहीं हो रहा? तो वो चैतन्य महाप्रभु नाम का एक लड़का था, छोटी उम्र का,
कोई किसी किसान का, और वो भारतीय क्रियाकांड से जब बोर हो गए, जैसे कबीरदास हुए, ऐसे हुए वो, और उन्होंने जगत दुनिया को ये उपदेश दिया, अरे महाप्रभु मैं ही हूं, चैतन्य यही मैं महाप्रभु हूं, मेरी चेतन, मेरे अंदर अनंत निधान भरे पड़े हैं, मैं यही महाप्रभु हूं, चैतन्य महाप्रभु भारतीय संस्कृति में हुए हैं एक। मेरा ईश्वर मेरे अंदर है, हमारा चैतन्य अलग है, उनका चैतन्य अलग है, तो मैंने एग्जाम्पल दिया है आपको। हाँ, लिखा आ गया बंगाल में हुए हैं, बंगाल में, और उनका पूरा का पूरा संप्रदाय था ये, अभी भी होगा, श्वेत वस्त्र पहनकर गले में सफेद गमछा लगा के चलते थे, चैतन्य महाप्रभु। इसलिए कहते हैं गुरु अपने, ये कहते हैं देव शास्त्र गुरु ये कहते, तू स्वयं चैतन्य महाप्रभु है, तू स्वयं चैतन्य महाप्रभु है। गजब है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। हमारे श्रीमद जी के आश्रमों में मैं बहुत जाता हूं वहां पर, और वहां पर एक दूसरे को जय प्रभु बोलते हैं, बड़ा अच्छा संबोधन लगता है। जय जिनेन्द्र बोलो, उसका भी अर्थ है जिनेन्द्र, वहां जिनेन्द्र प्रभु जयवंत बरते, मैं भी जिनेन्द्र निश्चय से तुम भी जिनेन्द्र, जय प्रभु, प्रभु जयवंत बरते, माने तुम भी प्रभु हो और मैं भी प्रभु हूं, न तुम पामर हो न मैं पामर हूं। दो घड़ी निज नाथ के नजदीक तो आओ, अरे दो घड़ी निज नाथ के नजदीक तो आओ, अपनी प्रभुता जान लो बाहर ना भरमाओ। दो घड़ी निज नाथ के नजदीक तो आओ, अपनी प्रभुता जान लो बाहर ना भरमाओ। अपनी प्रभुता पहचान लो, बाहर मत भरमाओ। और तू प्रभु है ये किसने कहा? ऐसा देव गुरु ने कहा, देव शास्त्र गुरु ने कहा। इसलिए अस्थिरता के काल में ज्ञानी को देव गुरु की महिमा आती है, लेकिन अभिप्राय में तो अपनी ही महिमा है, अभिप्राय में तो अपनी ही महिमा है। 469 अंतिम बोल, दूसरे में लाभ बुद्धि है, तभी तो उसी में जुड़ने की तीव्र वृत्ति नियम से रहती है। लोग गजब है, दूसरे में लाभ बुद्धि, इसी का नाम संसार है। जिस दूसरे में लाभ बुद्धि अभिप्राय संबंधी भूल है। जैन दर्शन में तो स्वतंत्रता और स्वावलंबन, यही जैन दर्शन के मोक्ष जानने का सूत्र है। मैं स्वतंत्र हूं, मैं स्वतंत्र हूं तो मैं मेरे अवलंबन से ही मोक्ष जाऊंगा। और ये बताया किसने है? ये गुरुवर ने बताया है, गुरु ने बताया है, देव शास्त्र गुरु ने बताया है, इसलिए उसको उसकी महिमा आती है। और वो जो महिमा आई वो श्रद्धा गुण की पर्याय नहीं है, वो चारित्र गुण की अस्थिरता है। फिर से सुनना, मैं प्रभु हूं, मुझे मेरे से ही लाभ है, ऐसा बताने वाले के प्रति जो राग आया वो चारित्र गुण की अस्थिरता है। महिमा तो स्वरूप की है। दूसरे में लाभ बुद्धि हो तभी उससे जुड़ने की वृत्ति नियम से होती है। ये तो वास्तव में द्रव्य दृष्टि प्रकाश अकेले में बहुत स्वाध्याय किया मैंने इसका। मैं तो जब भी बाहर घूमता हूं, पूरे देश में आना जाना रहता है, ये पुस्तक साथ ही रहती है मेरे हमेशा, अपने व्यक्तिगत स्वाध्याय के लिए। और आप लोगों के साथ करने का भाग्य पहली बार हुआ इस तरह का। समय हो रहा है बंधु, अभी संध्या काल मिलेंगे। कल से हमने नया विषय शुरू किया था संध्या काल में, आदि प्रभु के पंच कल्याणक।
जिसमें चारों अनुयोग का विषय है। अपना ज्ञान भी पुष्ट होता है, जिनागम का चारों ओर से ज्ञान भी होता है, और महापुरुषों का किस तरह की आराधना करने वालों के साथ क्या घटित होता है इसका अद्भुत ज्ञान होता है, जिसमें भोग भूमि और कुल करों की चर्चा अभी चल रही है। लंबा विषय है लेकिन बहुत अद्भुत विषय है, उसमें भी आप जुड़ सकते हैं। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है।